नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। साथियों, मैं निशा स्वागत करती हूँ आपको निशा जी के एक्सप्रेस चैनल को। दोस्तों, आज की इस वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में भूगोल के टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सारे के सारे इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड है, हर एग्जाम में ज़रूर आएगा और बहुत बार आ चुका है। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना, एंड तक ज़रूर बने रहिए। और दोस्तों, हमारे मकसद है कि आप सबको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कर सके, तो इसीलिए बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देर किस बात की, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के किस राज्य में पारादीप बंदरगाह स्थित है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिशा। जी हाँ दोस्तों, भारत के ओडिशा राज्य में पारादीप बंदरगाह स्थित है। याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। जी हाँ दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की सबसे चौड़ी नदी घाटी कौन सी है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र। जी हाँ दोस्तों, भारत के सबसे चौड़ी नदी घाटी ब्रह्मपुत्र है। याद रखिएगा, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में बलित पर्वत का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमालय। जी हाँ दोस्तों, भारत में बलित पर्वत का सबसे अच्छा उदाहरण हिमालय है। याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीराकुंड बांध। जी हाँ दोस्तों, भारत के सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, तो याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक तटीय झीलें पाई जाती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। जी हाँ दोस्तों, भारत के केरल राज्य में सबसे अधिक तटीय झीलें पाई जाती है। याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में कौन सी झील को भारत का कश्मीर कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डल झील। जी हाँ दोस्तों, भारत में डल झील को भारत का कश्मीर कहा जाता है। याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी नदी भारत में सर्वाधिक जल प्रवाह करती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सर्वाधिक जल प्रवाह करती है। याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, गंगा पहली बार मैदानी भाग में किस जगह उतरती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिद्वार। जी हाँ दोस्तों, गंगा पहली बार मैदानी भाग में हरिद्वार जगह पर उतरती है। याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिनाब। जी हाँ दोस्तों, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी नदी पश्चिमी घाट को काटते हुए पश्चिम में बहती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा। जी हाँ दोस्तों, नर्मदा नदी पश्चिमी घाट को काटते हुए पश्चिम में बहती है, याद रखिएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सूरजमुखी की खेती के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। जी हाँ दोस्तों, भारत में सूरजमुखी की खेती के लिए कर्नाटक राज्य प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टिहरी बांध। भारत के सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना टिहरी बांध है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बोगीबिल ब्रिज। जी हाँ दोस्तों, भारत में सबसे लंबा रेलवे पुल बोगीबिल ब्रिज है, याद रखिएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में कौन सा पहाड़ी दर्रा सिल्क रूट का हिस्सा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाथुला। जी हाँ दोस्तों, भारत में नाथुला का पहाड़ी दर्रा सिल्क रूट का हिस्सा था। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लद्दाख का पठार। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है, याद रखिएगा। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, तो याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, किस भारतीय राज्य में कावेरी जल विवाद सबसे अधिक प्रभाव डालता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु और कर्नाटक। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में कावेरी जल विवाद सबसे अधिक प्रभाव डालता है, याद रखिएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का कौन सा क्षेत्र रेगुर मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्कन का पठार। जी हाँ दोस्तों, भारत का दक्कन का पठार क्षेत्र रेगुर मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में शुष्क पतझड़ वनों का अधिकतम विस्तार कहाँ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, भारत में शुष्क पतझड़ वनों का अधिकतम विस्तार मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में ध्रुवीय जलवायु किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिमालय की ऊंचाई वाले क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, भारत में ध्रुवीय जलवायु
हिमालय की ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाई जाती है। याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन था सारे के सारे इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड था। हर एग्जाम में ज़रूर आएगा और बहुत बार आ चुका है, तो याद रखिएगा। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।